आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड कंपनी के जून क्वार्टर वन फाइनेंशियल रिजल्ट को डिस्कस करने जा रहा हूं। कंपनी ने अपने जून क्वार्टर वन फाइनेंशियल रिजल्ट को यहां पर डिक्लेयर किया हुआ है, तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंपनी का रिजल्ट कैसा रहा। देखिए, अगर मैं आपको इस रिजल्ट को शॉर्ट में बताऊं तो इस क्वार्टर में कंपनी का जो रिजल्ट है यहाँ पर मिला जुला देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक तरफ तो जो कंपनी की जो सेल्स है उसमें अराउंड 23% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है, तो दूसरी तरफ कंपनी का जो मुनाफा है इस क्वार्टर में 43% बढ़ता हुआ नजर आया है। अब हम जान लेते हैं इस रिजल्ट को थोड़ा सा डिटेल में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी के रिवेन्यू यानी कि कंपनी का जो मेन बिजनेस है उसके बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का मेन बिजनेस से 1887 करोड़ की इनकम जनरेट हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 2694 करोड़, प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 2465 करोड़ की यहाँ पर रिवेन्यू जनरेट होती हुई नजर आई है। इसका मतलब कि जब हम कंपनी के रिवेन्यू को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी की जो रिवेन्यू है उसमें अराउंड 23% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के अदर इनकम के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी की 49 करोड़ की अदर इनकम जनरेट हुई है, प्रीवियस क्वार्टर में 60 करोड़, प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 29 करोड़ की यहाँ पर अदर इनकम जनरेट होती हुई नजर आई है। इसका मतलब कि जब हम कंपनी की अदर इनकम को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी की जो अदर इनकम है वो यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस यानी कि खर्चों के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी के 1337 करोड़ के खर्चे देखने को मिल रहे हैं, प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 2274 करोड़, प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 2268 करोड़ के यहाँ पर खर्चे देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब कि जब हम कंपनी के खर्चों को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो इस क्वार्टर में कंपनी के जो खर्चे हैं वो भी यहाँ पर कम होते हुए नजर आए हैं। क्यों खर्चे कम हुए हैं? क्योंकि एक तरफ यहाँ पर कंपनी की रेवेन्यू में गिरावट देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो यहाँ पर कम होते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी का कितने करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल रहा है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का 299 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, प्रीवियस क्वार्टर में 481 करोड़, प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 226 करोड़ यहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें एक जंप देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। ये जंप कहाँ पर से देखने को मिल रही है? अगर आप इस पोर्शन को देखें, यहाँ पर शेयर ऑफ प्रॉफिट जो सेक्शन बना हुआ है, यहाँ पर 26 करोड़ का यहाँ पर कंपनी के पास पैसा इनकम जनरेट हुई है, प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 20 करोड़ यहाँ पर जनरेट हुई थी, तो इसकी वजह से भी यहाँ पर कंपनी की एक जंप देखने को मिल रही है। इसके अपेक्षा अगर आप यहाँ पर देखें कंपनी के यहाँ पर जो रिवेन्यू है, अगर आप कंपनी के रिवेन्यू को भी देखते हैं तो यहाँ पर कंपनी के रिवेन्यू में गिरावट देखने को मिल रही है, तो कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो भी यहाँ पर कम होते हुए नजर आए हैं, जिसकी वजह से कंपनी के यहाँ पर ये जो सेक्शन है, जो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, वो यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहा है प्रीवियस ईयर के मुकाबले। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में, यानी कि नेट प्रॉफिट के बारे में, यानी कि मुनाफे के बारे में। एंड में कंपनी को कितने करोड़ का मुनाफा हुआ है? देखिए, एंड में यहाँ पर कंपनी को 226 करोड़ का मुनाफा हुआ है, प्रीवियस क्वार्टर में 451 करोड़, प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 157 करोड़ का मुनाफा देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि जब हम कंपनी के मुनाफे को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो इस क्वार्टर में कंपनी का जो मुनाफा है उसमें भी एक अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के एंड में ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस कितना देखने को मिल रहा है? देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है 7 रुपये 74 पैसे, प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 15 रुपये 40 पैसे, प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 5 रुपये 36 पैसे देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है उसमें भी एक अच्छी खासी यहाँ पर जंप देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक और पॉजिटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए इस क्वार्टर में कंपनी का जो रिजल्ट है यहाँ पर थोड़ा सा मिला जुला देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक तरफ कंपनी की जो सेल्स है उसमें अराउंड जो है 23% की गिरावट देखने को मिल रही है, तो दूसरी तरफ कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें अराउंड यहाँ 43% की तेजी देखने को मिल रही है। कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें भी एक जंप देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से कंपनी का यहाँ पर जो ईपीएस है वो भी यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।